ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 92 मुरली है 15 जनवरी 1983 की। सहज योगी और परयोगी की व्याख्या। मुरली के अंदर बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को देखा है। एक बाबा के बच्चे हैं सहज योगी, दूसरे हैं परयोगी और तीसरे हैं सहयोगी। लेकिन मुरली के अंदर सहयोगी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। मुरली के अंदर केवल सहज योगी और परयोगी की बाबा ने व्याख्या बताई है। तो सर्वप्रथम बाप दादा आज अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं कि मेरी सहयोगी भुजाएं श्रेष्ठ कार्य को सफल बना रही है। हर भुजा के दिव्यालौकिक कार्य की रफ्तार को देख बाप दादा हर्षित और रूरिहान कर रहे थे। बाबा किन्हों को देख रहे हैं? अपने हैंड्स को देख रहे हैं। वो हैंड्स जो बाबा का कार्य श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, रफ्तार को बाबा ने देखा और देखते हुए हर्षित होते हुए बच्चों से रूरिहान की। बाप दादा देखते रहते हैं कि कोई कोई भुजाएं सदा अथक और एक ही श्रेष्ठ उमंग और उत्साह और तीव्र गति से सहयोगी हैं, और कोई कोई कार्य करते रहते लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता। दोनों प्रकार के बच्चे बाबा ने बताए। जो बाबा के हैंड्स तो हैं, लेकिन एक बच्चा है, एक प्रकार के बच्चे हैं जो भी कार्य कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, उन सभी को उमंग से कर रहे हैं और साथ ही साथ अथक होकर के कर रहे हैं, तीव्र गति से कर रहे हैं। और दूसरे प्रकार के कोई कोई बच्चे हैं जो बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता है, लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाली भुजाओं के उमंग उत्साह को देखते देखते स्वयं फिर से तीव्र गति करने लग पड़ते हैं। बीच में खुद सुस्त हो जाते हैं, उमंग उत्साह में थोड़ी गति नीचे की ओर आ जाती है, लेकिन जो साथी हैं, साथ वाले हैं, वो बहुत उमंग उत्साह से सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको देख करके इनके अंदर फिर से क्या आ जाता है? उमंग उत्साह आ जाता है। ये बाबा ने कोई कोई बच्चों का बताया। तो आज बाप दादा 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। एक है सदा सहज योगी, दूसरे हैं हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाले परयोगी, और तीसरे हैं सहयोगी। वैसे है तीनों योगी, लेकिन भिन्न भिन्न स्टेज वाले हैं। तो पहले बाबा बताएंगे सहज योगी के बारे में। बाबा ने कहा सहज योगी माना कौन? समीप संबंध और सर्व प्राप्तियों के कारण सहज योग का सदा स्वतः ही अनुभव करते हैं। सदा समर्थ स्वरूप में होने के कारण इसी नशे में सदा अनुभव करते हैं। मैं हूं ही बाप का याद नहीं दिलाना पड़ता स्वयं को कि मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं। बाबा ने कहा नहीं, मैं हूं ही आत्मा। वो सदा इसी अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय में रहते। सहयोगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती है, इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहते हैं, अधिकारी होते हैं। एक शब्द में अगर कहा जाए तो सहज योगी कौन सी आत्माएं हैं? जो अधिकारी आत्माएं हैं, जिनको सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां सहज बाबा के साथ अनुभव होने के कारण उनके मुख से क्या बोल निकलते हैं? हूं ही, मैं तो हूं ही बाप का, मैं तो हूं ही शक्तिशाली, मैं तो हूं ही पवित्र, मैं तो हूं ही श्रेष्ठ, नेचुरल। दूसरे प्रकार के बच्चे हैं प्रयोग करने वाले परयोगी। इनके लिए बाबा ने बोला कि प्रयोगी बच्चे कौन है? जो हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति को अनुभव करते हैं। कभी कभी सफलता होती है, कभी कभी मेहनत का अनुभव करते हैं, लेकिन प्रयोगी होने के कारण बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी होने के कारण माया से सेफ रहते हैं। प्रयोगी क्या होते हैं? मुरली की एक एक पॉइंट को ट्राई करके देखना, प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट। साथ ही साथ हर स्वरूप को, फरिश्ता स्वरूप को, देवता स्वरूप को, हर प्राप्ति को और प्रयोग करने के कारण माया से ये सेफ रहते हैं, क्योंकि उनको प्रयोग करने वाली आत्मा को शौक रहता है कि भिन्न भिन्न नए नए अनुभव करके देखें, और शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में सेफ रहते हैं, लेकिन एक रस नहीं होते।
कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते, और कभी विधि द्वारा सिद्धि कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता। इसलिए कभी सहज योगी होते, कभी मेहनत वाले योगी होते। और सहज योगी क्या बोलते हैं, मैं हूं ही, और मैं हूं ही बाप का। और ये क्या बोलते हैं, हूं। जैसे मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। ये आत्माएं ऐसे अपने आप को पक्का कराती हैं। और सहज योगी आत्मा क्या बोलती है, मैं हूं ही शक्तिशाली, मैं हूं ही पाप का, मैं हूं ही। तो इनका होता है हूं, और उनका होता है हूं ही। आगे बाबा ने कहा कि इस समृद्धि द्वारा, कौन सी समृद्धि, मैं आत्मा हूं, बच्चा हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस समृद्धि द्वारा सिद्धि को पाने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए कभी तो इस स्टेज पर स्थित होते, जो सोचा वो अनुभव हुआ, और कभी बार बार सोचने के स्वरूप का अनुभव होता है। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। अंतर बाबा ने एक बताया, अधिकार का स्वरूप है सहज योगी का, और बार बार अध्ययन करने का स्वरूप है प्रयोगी का। तो आज देख रहे थे सहज योगी कौन है, प्रयोगी कौन है। तो हम कहां पर हैं, सहज योगी बन रहे हैं, तो कहां पर हैं, प्रयोगी पर हैं। हूं पर है, मतलब बाबा के आगे बैठते हैं ना माला लेकर के, कि बाबा ने कहा कि नहीं सब अच्छा हो जाएगा, हाँ मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा सहज योगी को ये करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर ऑटोमेटिक निश्चय है। जैसे जानकी दादी क्या बताते हैं कि मैंने कभी योग नहीं किया कि वो जिज्ञासु आए, वहां पर सेंटर खुले, ये सेंटर बन जाए, कहते मैंने ये कुछ नहीं किया, क्योंकि उस आत्मा को ऑटोमेटिक निश्चय है कि जो कर्म बाबा करा रहा है तो वो तो है ही ना, हुआ ही पड़ा है, तो वो सोचना नहीं पड़ता। और प्रयोगी आत्मा को एक एक चीज का प्रयोग करना पड़ता है। उसके अंदर कभी तो उनको बाबा ने कहा प्राप्ति हो जाती है, और कभी उनको प्राप्ति नहीं भी होती, तो मेहनत करनी पड़ती है। योग कर रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तबीयत चले, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हाँ जैसे बाबा वही बात आ जाती है ना, जो कितनी बारी तो हमने सुनी है, क्लासेस में सुनी है, तो आपको सुनाई कि बच्चे तुम चिंता मत करो, इस चित्र के आगे बैठे हैं, और चित्र के आगे बैठते हुए वो पढ़ भी रहे हैं कि हाँ बाबा कह रहे हैं बच्चे चिंता मत करो, मुझे चिंता नहीं करनी, मैं निश्चिंत हूँ। लेकिन एक साइड में दिमाग का एक हिस्से में चिंता चल रही है साथ साथ, मतलब दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। क्या टैलेंट है, मतलब दिमाग में देखो कैसा है कि एक साथ में कितना कुछ चल सकता है, एक साथ में ही व्यर्थ भी चल रहा है, एक साथ में ही सर्व समर्थ सबसे श्रेष्ठ संकल्प है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, कल भाग्य विधाता भाग्यवान बच्चों से मिलने के लिए आए, ऐसे कहा ना बाबा ने। तो हम ऐसे भाग्यशाली आत्माएं हैं, और तो भी अपने भाग्य को एक के साथ कोस रहे हैं, और कि बाबा ये मेरी किस्मत में क्या ही लिखा हुआ है, ठाक होने के कर्म कर कर आई हूँ, ऐसे बोलते हैं कि पता नहीं कौन से कर्म करके आई हूँ। कोई परेशान करे तो बाबा ने कहा शुभ भावना शुभकामना, शुभ भावना शुभ, कुछ तो पता चलना चाहिए। हाँ एक तरफ से भाई भाई है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी आत्मा, बहुत अच्छी आत्मा, बाबा ने कहा विशेषता देखनी है, गुण देखने हैं अच्छे अच्छे, और साथ साथ में, पर उन्होंने ऐसा बोला क्यों, उन्होंने ऐसा किया क्यों, पता तो होना चाहिए आखिर बात पहुंची कहाँ तक है, और चल क्या रहा है, और आजकल जा कौन रहा है बताओ। कितनों ने तो, कितने लोग तो केवल सीआईडी का काम कर रहे हैं अंदर बैठे हुए, वो सिर्फ उनको एक ही काम मिला हुआ है, मिला नहीं हुआ, उन्होंने लिया हुआ है, उन्होंने एक ही काम लिया हुआ है कि रोज जाना है, रोज नहीं महीने में एक बारी जाना है, देखना है क्या क्या हो रहा है, और जाकर के रिपोर्ट देनी है, क्या प्राप्ति है इससे, क्या क्या प्राप्ति है। और योग में बैठेंगे तो बोलते हैं मैं यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ, मैं यज्ञ स्नेही आत्मा हूँ, मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं, मेरा तो ये है, और कर क्या रहे हैं, गोच पोच कर दिया सारा
उल्टा पुल्टा कर दिया सारा। तो बाबा ने कहा इसके लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो इस आत्मा को तो प्रयोगी आत्मा भी नहीं कहेंगे, ये तो उस लिस्ट में है ही नहीं। प्रयोगी आत्मा को तो बाबा ने कहा कि वो तो माया से सेफ रहते हैं, क्योंकि वो सारा दिन प्रयोग करते हैं। कि आज मैंने क्लास में ये सुना कि भाई किसी भी एक भगत आत्मा को ज्ञान सुनाना है, तो आज वो जाते ही प्रयोग करके देख लेंगे, ये होती है प्रयोगी आत्मा। और जो सिर्फ सुना कि हाँ बहुत अच्छा होमवर्क था, बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत अच्छा बाबा ने कहा, करेंगे कुछ नहीं, तो वो प्रयोगी की लिस्ट में भी तो थोड़ी ना है। उन्होंने ट्राई नहीं करके देखा, घर बैठे बैठे सोच लिया कोई सुनेगा तो है नहीं, छोड़ो, इसलिए उनसे कोई सुनता भी नहीं है। सुनता भी उसी से ही है। कोई बहुत साल पहले की बात है, कोई आए थे, तो आए नहीं थे, हम कहीं गए थे तो वहां पे वो मिले थे। तो वो आगे से कहते कि ये मेरे को इतने सालों से सुना रहे हैं रोज, क्योंकि साथ में कोई काम व्यापार करते होंगे, मेरे को इतने सालों से सुना रहे हैं, मेरे को कभी समझ ही नहीं आई कि ये क्या बता रहे ब्रह्मा कुमारियों के बारे में। लेकिन इन्होंने एक ही बारी बताया और मैं तो सेंटर पर, वो आत्मा रेगुलर, ऐसा वो बता रहे थे। तो कहने का भाव ये है क्योंकि उस आत्मा ने सोचा हुआ है मैं महावीर हूँ, मैं सबको सुनाने वाली हूँ, मैं सबका कल्याण करने वाली हूँ, मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने वाली हूँ, मैं सबको ज्ञान सुनाने वाली हूँ। और दूसरे ने सोचा हुआ है, दूसरी आत्मा ने, कि कोई सुनेगा तो है नहीं, होमवर्क अच्छा था लेकिन, इसलिए उससे कोई सुनता भी नहीं है। आई समझ में? इसके लिए खुद को कैसे देखते हैं, वो बताया ना कि दो मित्र थे, तो एक मित्र तो है, जब ये दोनों यंग एज में थे, तो एक तो था राजा और एक था उसी नगर का साधारण व्यक्ति, लेकिन दोनों दोस्त थे। ध्यान से सुनना, ये कहानी अच्छी प्रेरणा वाली है। तो जब वो युवा अवस्था में थे, तो वो तो उत्तराधिकारी बनने वाला था, माना राजा बनने वाला था अगला। और ये जो था, इसने अपने जीवन का निर्णय लिया कि मैं तपस्या करूंगा, साधु बनूंगा, घर घर में जाकर के लोगों को साधना के बारे में शिक्षाएं बताऊंगा, प्रवचन करूंगा, ऐसे लक्ष्य था। बहुत सालों के बाद में, मतलब जिसने तपस्या का सोचा, वो कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करके लोगों का भला करते हुए, प्रवचन करते हुए, सद्मार्ग दिखाते हुए, सब कुछ करते हुए वापस अपने नगर की ओर लौट रहा था। और इधर ये जो राजा था, ये भी क्या बन गया था, बहुत बड़ा राजा बन गया था। अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव इसने प्राप्त कर लिए थे और इतनी तरक्की, इतनी उन्नति, सब कुछ इसने पाया। जब इसको पता चला कि मेरा मित्र आने वाला है, तो इसने पूरा का पूरा नगर सजा दिया, क्योंकि मेरा मित्र आने वाला है। और वो कोई साधारण मित्र नहीं है, वो बहुत बड़ा एक गुरु बन चुका है, जिसका नाम चारों तरफ प्रख्यात है, वो नगर में आ रहा है। ठीक है, अब इधर से ये जो दोस्त था, जो पहाड़ों से जा रहा था, लोगों की बहुत सारी दुआओं के साथ जा रहा था, इसने सोचा कि मैं अपने इतने बड़े सारे राजा दोस्त के पास जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा, अच्छा तो नहीं लगेगा। अब वो आखिर राजा है, वो इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त किया हुआ राजा है, तो ऐसी कोई चीज भी नहीं होगी जो उसकी महल में ना हो। ऐसा कुछ लेकर के जाना है जो उसके पास ना हो, मैं वो लेकर के जाऊंगा। वो उसके पास जाता है, दोनों मिलते हैं तो वो जो गुरु दोस्त है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक भेंट लेकर के आया हूँ, क्योंकि हम इतने वर्षों के बाद मिले। वो बहुत खुश होता है कि पता नहीं, मेरे लिए गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है ना चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको लगता है कि पता नहीं मेरा दोस्त मेरे लिए क्या लेकर के आया। तो आप बताओ क्या लेकर के आया होगा, बताओ, कुछ भी बता दो जो महल में ना हो। अच्छा, हाँ जी, वो जो सीख का सन्यासी ज्ञान नहीं, चीज है, कोई चीज, वस्तु, ग्रंथ, कोई ग्रंथ नहीं। राजा के पास तो अपना ग्रंथालय था पूरा का पूरा, उसमें ग्रंथ ही ग्रंथ भरे हुए थे। फोटो की नहीं, ये तो राजमहल में सब कुछ था, वाद्य कोई फोटो, नहीं, फोटो भी नहीं। मैं तो बताऊंगी ना मैंने तो कहानी सुनी है, तो मेरे को तो बताना ही है। चिंतन करो और क्या हो सकता है।
आपको बताऊं एक बात, जब आपको कहा जाता है चिंतन करो, कल बाबा ने भी यही बोला है, सूरज भाई जी ने भी बोला है कि जो भी आपको रोज की मुरली मिलती है उस पर चिंतन करो। तो मैं सोच रही थी कि कितनी अच्छी बात बताई है इन्होंने, और हमारी ये क्लास तो कितनी भाग्यशाली है कि आपको पॉइंट भी नहीं निकालने पड़ते, आपको तो चिंतन का टॉपिक भी दिया जाता है, ब्राह्मण और देवताओं में 21 भेद निकालो, सारा काम तो तैयार करके दिया हुआ, अब तो खाली निकालना है। अभी तो चिंतन करने से क्या होता है, एक्सरसाइज होती है हमारे ब्रेन की। लेके गया तो वो किस भगवान तो राजा ही था, फिर भी उसके कृष्ण भगवान सॉरी ताबीज कोई नहीं, लिखा हुआ। तो वो क्या लेकर के गया था, वो अपने साथ में एक छोटा सा दर्पण लेकर के गया था, राजा को दिया, राजा ने देखा, राजा ने कहा कि दर्पण, ऐसे दर्पण तो मेरे महल में हजारों लगे हुए हैं। वो क्या लेके गया, दर्पण, और इस दर्पण को उस राजा को दिया, और राजा को देते हुए बोला कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। राजा का मन तो बहुत उदास हो गया कि गिफ्ट भी लाया तो कैसा। राजा ने उसको हाथ में लिया और अच्छे से लेकर के आगे से पीछे से सब जगह से देखा कि कोई खास तो रतन लगाई होगा इसमें, मतलब खास चीज है ये तो कुछ, परंतु उसने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं था, वो एक साधारण सा दर्पण था बस। लेकिन उसको देते समय, क्योंकि वो ऐसा दर्पण था, जो दर्पण उसने अपने महल में नहीं देखा था, क्या खास था उसके अंदर, देने वाले का कुछ चीज थी। जब उसने उसको दर्पण दिया तो उसने बोला कि इस दर्पण में तुम्हें खुद को देखना है। तो वो कहते हैं कि खुद को तो मैं देखता ही हूँ। वो कहते नहीं, अब ये बात हम सभी के लिए है। जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो हम खुद को कहाँ देखते हैं, हम खुद की आंखों को देखते हैं, काजल लगा लूं, हम खुद के बालों को देखते हैं, ठीक तो है, हम खुद के फेस को देखते हैं, कोई खुशकी तो नहीं आई हुई, हम खुद के दांतों को देखते हैं, चमक तो रहे हैं, तो खुद को ही तो इसको देखते हैं, खुद को कहाँ देखते हैं। तो इसने कैसा दर्पण ला करके दिया, पर्सनल दर्पण, कि अभी अपने पास रखो और इसके अंदर खुद को देखो कि तुम जीवन में इतने बड़े राजा तो बने, सब कुछ तुमने किया, लेकिन आत्मा ने पाया क्या। आई समझ में बात है। तो हमारे पास है ऐसा दर्पण, कहाँ, बुद्धि रूपी दर्पण। बाबा की मुरलियों में ही आया है कि ये रोज की मुरली तुम्हारे लिए क्या है, आईना है, दर्पण है। जब ये मुरली चलती है ना सेवा केंद्र पर, एक एक लाइन बीतती है, एक एक लाइन गुजरती है, और अंदर में पता चलता है कि अरे ये भी कमी है, बाबा ने तो आज मुरली में बोल दिया सब असुर है। तो वो दर्पण आईना दिखा तभी तो पता चला ना असुर, नहीं तो मेरे जैसा घमंडी इंसान इस दुनिया में तो कोई था ही नहीं। वो देखा तो पता चला कि आत्मा काली काली हूं, मैं तो काली हो चुकी हूँ, नहीं तो अभी तक क्या समझ रहे थे, मेरे जैसा खूबसूरत और सुंदर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ, तो ऐसा, तो प्रयोगी आत्मा तो फिर भी ये प्रयोग करती है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और इसी प्रयोग के कारण वो माया से सेफ रहती है। सहज योगी आत्मा, उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उस आत्मा को कुछ बाबा से मांगना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बस वो आए बाबा के बने, और वो एक ही बात है, हूं ही हूं ही हूं ही। आगे बाबा ने मुरली में बोला कि जिस समय जो पोजीशन होती है ना, उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के भी पोज बदलते हैं। मन की जैसी पोजीशन होती है, चेहरे के पोज भी कैसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। मन खुश है तो कई बोलते हैं मैं खुश तो हूं, बस मेरे चेहरे से नहीं दिखता, हो ही नहीं सकता। आपके चेहरे से ना दिखी, आपकी आंखें मुस्कुराती हुई दिखेंगी, कुछ तो होगा। और कई बोलते हैं कि बस मेरे ऊपर ही गुस्सा है, अंदर मेरे कुछ नहीं है, लेकिन अंदर तो इतना बड़ा भूत बैठा है, थोड़ा सा गुस्सा ही बाहर निकल करके आया। हाँ, ज्वालामुखी, शायद उसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर कितनी बड़ी हंसी लाई जा रही है। आजकल जो भी ये कंपनीज वगैरह होती है, आपको मालूम है ना, वहां पर जो भी हमें प्रोडक्ट दिखाने वाले होते हैं, चीजें बताने वाले होते हैं उसके बारे में, तो उन सभी लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। किस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, प्यार से बोलने की, मुस्कुराने की। एक ट्रेनिंग के बाद में उनके अंदर कितने भी टेंशन चल रही है, आते हैं लोग, मिलते हैं जुलते हैं सब, जिनके लिए हम सोच भी नहीं सकते, तो सारा दिन ही ऐसे रहते हैं, वो वाले एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ती, ऐसे रहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या क्या द्वेष भरे हुए हैं, सुन करके भी लगेगा कि क्या ही हो रहा है ये।
तो बाबा ने कहा मन जैसा होता है पोज वैसा बन जाता है। भिन्न भिन्न पोज तो जानते हो ना, स्वयं को साक्षी होकर के देखते हो। बाप दादा सदा ये बेहद का खेल जब चाहे तब देख सकते हैं। अगली बात बाबा ने मुरली में सहज योगी और परियोगी से आगे कहा, मुरली लास्ट है यहाँ पर। जैसे यहाँ लौकिक दुनिया में एक ही के भिन्न भिन्न पोज हंसी के खेल स्वयं ही देखते हैं, विदेश में ये खेल होता है। यहाँ प्रैक्टिकल में ऐसा खेल तो नहीं करते हो ना। यहाँ भी कभी बोझ के कारण मोटे बन जाते हो, बोझ रखते हैं ना अपने ऊपर, तो उसके कारण क्या बन जाते हैं, मोटे बन जाते हैं। और कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण उस अंदाज से लंबे हो जाते हो। ज्यादा सोच सोच के क्या कर दिया, खुद को लंबा कर दिया, और बोझ रख रख के खुद को क्या कर दिया, मोटा कर दिया। बाबा ने कहा कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हो, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मुझे तो हर बारी भूल जाते हैं, हर बारी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बताया ना उस दिन कि मैं मधुबन जाती हूँ, सबकी थाली में 4-4 सब्जियां आई, मेरी बारी में ये सब्जी खत्म क्यों हो जाती है। मेरी बारी में जो मेरा मन पसंदीदा, कितनी बारी हमने ऐसा देखा है कि बहुत सुंदर सुंदर बैग सभी को मिल रहे होते हैं अच्छे अच्छे कलर के। हमने बहुत बारी देखा है, हमसे आगे या पीछे कोई तो हर बारी ऐसा होता है कभी ना कभी, कि जो ये बोलता है, क्योंकि खड़े होते लाइन में तो बोलते बोलते तो चल रहे होते हैं, तो कि बस मुझे भी वो कलर वाला चाहिए, वो कलर वाला। परंतु जैसे उनकी बारी आती है उतने में वो कलर ही खत्म हो जाता है, और जिनको बिल्कुल पसंद नहीं था वो वाला रंग मिल जाता है। ये नहीं दिख रहा कि देने वाला कौन है, कहाँ मिला है, क्या मिला है, लेकिन मेरी मनपसंद का मेरे को नहीं मिला, इस चीज का दुख है। इससे क्या पता चलता है, आत्मा के अंदर दिल शिकस्त होने के संस्कार है। तो ऐसी आत्मा को कुछ भी चीज भगवान दे देगा, वो हर चीज में क्या रहेगी, खुद को छोटा ही समझेगी। और ऐसा तो ना मोटा होना है, ना लंबा होना है, ना छोटा होना है। तो मोटा मतलब कोई बोझ नहीं रखना। तो आज का पहला होमवर्क, फिर से आज ये होमवर्क करेंगे, थोड़े दिन पहले किया था। जो भी बोझ हमें अपने ऊपर महसूस होते हैं, हमने इस जीवन में किसी को दुख दिया है बेवजह, किसी ने हमको बहुत सुख दिया, लेकिन फिर भी हमने बेवजह उनके लिए कुछ बात गलत फैला दी, कुछ हमने उसके लिए कर दिया जो उनको भी नहीं मालूम आज तक, लेकिन वो मेरे को अंदर अंदर खाता है। जैसे कईयों का होता है, प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर साठगांठ करते हैं और उनका हिस्सा उनको देने ही नहीं देते, अपना ही अपना अंदर अंदर कर लेते हैं। ये आत्मा को अंदर ही अंदर खाता है। मरने के समय होते हैं ना, जब वो अपने चारपाई पर, उनको राम याद नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मन को आराम नहीं, उनको याद आ रहा है वो धोखा दिया हुआ, वो बेईमानी किया हुआ। समझ में आ रही बात? ऐसे दुनिया में, इस जीवन में हमने कई सारे बोझ अपने ऊपर लेकर के रखे हैं। तो बेवजह किसी को दुख देना, बेवजह किसी का हिस्सा लेना, किसी के घर को तोड़ाने के लिए गलत अफवाहें फैलानी, किसी की गलत बात बनानी, समझ रहे हो? ऐसे कई सारे बोझ हैं गलाने के। तो वो सारे बोझ आज अपने अंदर से निकालने हैं, लिखने हैं। आई समझ में? दूसरा काम आज का जो बाबा ने कहा, लंबे हो जाते हो बहुत सोचने के कारण, तो आज पूरे दिन में चेक करना आप किस बात पर ज्यादा सोच रहे हो। उसी बात को आज लिख देना है कि आज मैं इस बात पर ज्यादा सोच रही हूँ। कल किस बात पर ज्यादा सोचा था, किसी को याद है? ये नहीं सोचा कल ज्यादा? कल सोचा किसी बात पर ज्यादा? बताओ नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कल पूरे दिन में कोई ऐसी परिस्थिति आई थी, कोई ऐसी बात आई थी, इस पे मैंने थोड़ा ज्यादा सोच लिया। सोचा था? गेस्ट आ गए थे इसलिए सोचने का भी टाइम नहीं मिला। और कल पूरे दिन में ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पे मुझे लगता है इस बात पर इतना सोचना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा सोच लिया। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ? लगा ना? सोचा था, बस वैस सोच। रोज ही सोचती हूँ। रोज तो सोचती हूँ। अब आपको योग का दान देंगे कि आप बहुत ना सोचो, लेकिन आपको भी अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज पूरा दिन क्या करना है,
ट्रैकर, अपने आप को ट्रैक करना, जैसे वो चीजों को ट्रैक नहीं करते, हम कहीं पर भी जाते हैं एयरपोर्ट पर या स्टेशन पर या कहीं पर भी, या तो मशीन के अंदर से निकल के जाएंगे या पूरा का पूरा वो चेकिंग होती है, तो उसे पता चल जाता है कि आपके पास कोई चीज अवैध तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है। तो ऐसे ही आज पूरे दिन में देखना, जहां पर हम ज्यादा सोच रहे हैं ना, बस वहां पर ये याद रखना कि ये मैं यहाँ ज्यादा सोच रही हूँ, बस उसको रोकना नहीं है, बस यही अपने आप को बोलना है कि यहाँ मैं ज्यादा सोच रही हूँ। इतना बोलना भी उस सोच को रोक देगा। ट्राई करके देखना ये चीज आज। और तीसरी बात कौन सी आज की मुरली में, छोटा दिल शिकस्त। अलौकिक जीवन में मैं कहाँ कहाँ खुद को छोटा महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई कहता नहीं, मुझे लेके जाता नहीं, मेरे पे ध्यान नहीं दिया जाता। सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कब से लगी हुई है उस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा। ये बातें हमको क्या करते हैं, छोटा। हमारे भी जीवन में ऐसा समय आया था जब हमको भी ये छोटापन महसूस होता था, लेकिन ऐसी ड्रामा की चक्री घूमी, ऐसा बाबा का काम हुआ, क्योंकि अंदर में तो संकल्प था इस बात से बाहर निकलना है, नहीं तो मेरा तो संकल्प सारा इन बातों में बर्बाद हो जाएगा। अंदर में ये बात बिल्कुल क्लियर थी। और आज ये छोटापन, ये दिल शिकस्त, क्योंकि भगवान जिसको कह रहे हैं मैं तुमको ऊपर लेने के लिए आया हूँ, वो आत्मा कभी भी नीचे नहीं हो सकती है। तो आज ये तीनों काम करने हैं। जो बोझ है उनको लिखना है, जहाँ ज्यादा सोच रही हूँ वो ट्रैक करना और लिखना है, और तीसरा जहां पर मैं खुद को छोटा महसूस करती हूँ इस अलौकिक जीवन में, वो सारी बातें अपने अंदर से निकालनी है, लौकिक में भी। बस यही है मुरली। तो बाबा ने कहा ये खेल अच्छा लगता है, कभी मोटे हो जाओ, कभी लंबे हो जाओ, कभी छोटे हो जाओ, नहीं अच्छा लगता, तो ये खेल नहीं खेलना, ठीक है। आगे बाबा ने टीचर्स से मुलाकात की है, पूरे दिन वो सोचने नहीं देती उसके पीछे। माताओं से मुलाकात की है, और सेवाधारी भाई बहनों से बातें की है। तो सभी को ये मुरली एक बार फिर से पढ़ लेनी है। और मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं परियोगी आत्मा, मैं सहज योगी आत्मा, या मैं सहयोगी आत्मा। सब अच्छा है, इसमें से कुछ भी बुरा नहीं है, तीनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी वाली आत्माएं हैं। तो खुद को कहीं ना कहीं जरूर लाना है, ऐसा नहीं तीनों से बेदखल रहे, कहीं पर तो आना ही है। अच्छा, पापा ने सहज योगी और प्रयोगी दो के बारे में बताया, सहयोगी के बारे में। सहयोगी के बारे में वैसे देखा जाए तो मुरली के पहला पहरा सहयोगी के बारे में है, कि बाबा अपनी भुजाओं को देख रहे हैं कि कौन बाबा के कार्य में उमंग उत्साह तीव्र गति से सहयोग कर रहे हैं, और कौन करते करते उमंग उत्साह में कमी पड़ जाती है। दीदी का काम है, सेंटर का काम है, इसका काम, वो बाबा ने दिखता, वो सेंटर दिखने लग जाता है, वो दीदी दिखने लग जाती है, वो तेरा मेरा दिखने लग जाता है, ये कर तो रहे हैं, ये दिखने लग जाता है। बाबा नहीं दिखता, बाबा दिखे तो हर काम में वो, लेकिन इन आत्माओं के अंदर फिर से उमंग गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये उमंग गुस्सा वाली आत्माओं के साथ रहते हैं, फिर वो कर रहे हैं तो साथ साथ में ये भी, जैसे कईयों का मधुबन जाने का नहीं होता, लेकिन उमंग गुस्सा वाली आत्मा साथ में है, उमंग गुस्सा वाली आत्मा साथ में है, तो इस आत्मा का मन है ना जाने का, लेकिन उमंग नहीं आ रहा जाने का, तो ये आत्मा उनको भी ले जाएगी। तो कुछ हिस्सा उनके खाते में जाएगा, लेकिन हमको ऐसी आत्मा बनना है कि मैं भी औरों के जीवन में उमंग गुस्सा भरने वाली बन जाऊं, ठीक है। वो शक्ति भी हमें जरूर लानी है। तो ये सहयोगी भी हो ही गए एक प्रकार के। ओम शांति। टेस्ट सभी को देना है, कंप्लीट मुरली सभी को पढ़नी है।